धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये वाणी संतों ने बहुत गहरी समझ के साथ कही है। जब संत कहते हैं कि धाम अपने चलो, तो उनका इशारा है उस असली घर की तरफ, उस सच्चे धाम की तरफ जहाँ से आत्मा आई है। हम सब आत्माएं उस परम धाम से उतरी और इस संसार रूपी पराये देश में आकर फंस गई। अब प्रश्न ये है कि जब हमारा अपना घर, अपना असली धाम मौजूद है, तो हम यहाँ इस पराये देश में क्यों रह रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर हम यहाँ क्यों आए, हमें यहाँ क्या मिला और हम यहाँ रहकर किस कारण दुखी हो रहे हैं। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि यह संसार आत्मा का ठिकाना नहीं है, यह तो मन और माया का जाल है। आत्मा आई थी परम धाम से, जहाँ शांति ही शांति थी, जहाँ सुख ही सुख था, जहाँ न कोई जन्म था, न मरण, न कोई वियोग, न कोई क्लेश। आत्मा परमपिता परमात्मा की अनंत गोद में थी। वहाँ कोई अंधकार नहीं, वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ कोई माया नहीं, केवल शुद्ध प्रेम और शुद्ध नूर है। आत्मा वहाँ से यहाँ इस देह में आई, और जब इस शरीर में बंधी तो मन और इंद्रियों के अधीन हो गई। जैसे ही आत्मा ने शरीर धारण किया, वह इस माया और कर्मों के जाल में फंस गई। अब आत्मा इस संसार में भटक रही है, बार बार जन्म और मरण के चक्र में आ रही है। और ये सब इसलिए है क्योंकि उसने अपना असली घर भूल गया है। संत लोग समझाते हैं कि भाई, इस संसार को मत समझो कि यह तुम्हारा घर है, ये तो सराय है, ये तो रुकने की जगह है। जैसे कोई परदेशी किसी देश में जाता है, वहाँ कुछ दिन ठहरता है, व्यापार करता है, पर उसका दिल हमेशा अपने गांव, अपने घर की तरफ लगा रहता है। उसे पता होता है कि मेरा असली घर वहीं है, ये देश तो पराया है। उसी प्रकार ये संसार भी आत्मा के लिए पराया देश है। असली घर तो सत्पुरुष का धाम है। बचपन से ही हम देखते हैं कि यह संसार हमें स्थायी सुख नहीं देता। बचपन में माता पिता का प्यार है, परंतु समय के साथ साथ वही माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं। जवानी आती है, इच्छाएं बढ़ती हैं, मोह माया बढ़ती है। मनुष्य सोचता है कि शादी ब्याह, परिवार, धन दौलत से सुख मिलेगा, परंतु जब वह सब मिल जाता है तो भी दिल खाली ही रहता है, मन को संतोष नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा की प्यास संसार की वस्तुओं से नहीं बुझती। आत्मा का संबंध जिस धाम से है, उस धाम की पुकार भीतर से आती रहती है। सद्गुरु बार बार कहते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य यही है कि हम इस पराये देश से निकलकर अपने असली धाम की ओर यात्रा करें। संसार की चीज़ें हमें भटकाने के लिए हैं। ये सब माया है। माया सुंदर है, चकाचौंध है, आकर्षण है, लेकिन सब अस्थाई है। जो आज है कल नहीं होगा। राजे महाराजे आए, उनके बड़े बड़े महल थे, करोड़ों की संपत्ति थी, परंतु सब यहीं रह गया। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और फिर नया जन्म लिया, तो क्या लाभ हुआ। जो असली धाम था उसे भूलकर आत्मा ने यहाँ दुख सुख का खेल खेला और बार बार जन्मों का चक्कर काटा। संत कबीर साहिब ने भी कहा है, घर का मालिक सो रहा, जागे कबीरा रोए। घर ही में खजाना है, फिर क्यों भटकत खोए। यहाँ घर का अर्थ है असली धाम। आत्मा का खजाना भीतर है, वहाँ नाम का धन है, शब्द का धन है। पर मनुष्य बाहर बाहर खोज रहा है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, तीर्थ यात्राएं सब कर रहा है, लेकिन भीतर नहीं जा रहा। संत लोग कहते हैं कि भाई, भीतर आओ, अपना घर पहचानो, वहाँ शांति मिलेगी, वहाँ सुख मिलेगा। संसार की स्थिति पर अगर गौर करें तो हमें साफ दिखाई देता है कि यहाँ सब कुछ अस्थाई है। कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं। माता पिता भी छोड़ जाते हैं, पत्नी बच्चे भी छोड़ जाते हैं, मित्र मंडली भी छोड़ जाती है, यहाँ तक कि यह शरीर भी छोड़ जाता है। जब शरीर ही साथ नहीं जाता तो संसार की बाकी चीजें क्या साथ जाएंगी। इसलिए संत समझाते हैं कि इस पराये देश में मत अटक, अपने घर की यात्रा कर। एक बार एक व्यक्ति समुद्र यात्रा पर गया। जहाज में रहते हुए उसे बड़े बड़े शहर दिखे, दुकानें दिखी, होटल दिखे। जहाज किनारे पर रुका तो वह सोचने लगा, वाह कितना सुंदर देश है, कितना सुख है। परंतु जब उसके साथियों ने कहा, भाई ये देश तेरा नहीं है, तू तो यहाँ कुछ समय के लिए आया है, तेरा घर तो पीछे है, तब उसकी आंखें खुली। ठीक उसी प्रकार यह संसार हमें आकर्षक लगता है,
परंतु ये हमारा देश नहीं है। हम पराए हैं यहाँ, हमें अपना असली घर याद रखना है। सद्गुरु कहते हैं कि असली घर तक पहुंचने का साधन केवल नाम और शब्द है। नाम का सुमिरन और शब्द का ध्यान ही वह जहाज है जिस पर बैठकर आत्मा इस पराये देश से अपने असली धाम तक पहुंच सकती है। संसार की सारी विद्या, सारा ज्ञान, सारे धर्म केवल मार्गदर्शन तक हैं, परंतु असली यात्रा केवल शब्द के सहारे होती है। एक शब्द आता है, धाम अपने चलो भाई, क्यों रहत पराये देश, अवसर बीतत जात है, कर लो नाम अभ्यास मोह। इस शब्द में संत ने साफ कहा है कि अवसर बीत रहा है, जीवन अमूल्य है, समय निकल रहा है। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, अभी जवान है, बाद में भक्ति करेंगे, पर मृत्यु किसी समय भी आ सकती है। आज कोई जवान है, कल अचानक दुर्घटना हो गई। आज कोई स्वस्थ है, कल बीमारी आ गई। ये जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए संत कहते हैं कि अभी से तैयारी करो, अभी से नाम का अभ्यास करो। संसार को पराया देश इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ आत्मा का कोई स्थायी ठिकाना नहीं। जैसे कोई पंछी आकाश में उड़ता है, पेड़ की डाल पर बैठता है, पर वह डाल उसकी नहीं होती, कुछ देर आराम करता है फिर उड़ जाता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर में कुछ समय रहती है और फिर उड़ जाती है। आत्मा का ठिकाना इस शरीर में नहीं है, आत्मा का ठिकाना उस धाम में है जहाँ से वह आई है। सद्गुरु का कार्य यही है कि आत्मा को उसका असली घर याद दिलाए। सद्गुरु आत्मा को समझाते हैं कि तू इस पराये देश में मत अटक, तेरा घर आगे है। सद्गुरु हमें नाम की दौलत देते हैं और जब आत्मा नाम का सुमिरन करती है, ध्यान करती है, तो धीरे धीरे भीतर का पर्दा हटने लगता है। भीतर प्रकाश होता है, नूर होता है और आत्मा अपनी यात्रा शुरू कर देती है। जैसे कोई बच्चा मेले में खो जाए, रोता है, चिल्लाता है, इधर उधर भागता है, फिर अचानक उसे उसका पिता मिल जाता है तो उसकी सारी चिंता मिट जाती है, वह शांति में आ जाता है। उसी प्रकार यह आत्मा संसार में रो रही है, हर सुख में भी दुख है, हर खुशी में भी खालीपन है। जब सद्गुरु मिलते हैं और आत्मा को नाम देते हैं तो आत्मा को राह मिल जाती है। फिर आत्मा कह उठती है, अब मुझे अपना घर मिल जाएगा। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि संसार में रहकर भी मनुष्य को अपना ध्यान धाम की ओर लगाना चाहिए। संसार के काम करो, घर परिवार निभाओ, पर दिल सतगुरु के चरणों में रखो। जैसे कोई व्यापारी विदेश में व्यापार करता है पर उसकी नज़र अपने गांव घर पर लगी रहती है, कमाई भी करता है परंतु उसका ध्यान अपने घर लौटने पर रहता है। उसी प्रकार हमें भी इस संसार में रहकर अपने असली घर की तैयारी करनी चाहिए। संत लोग चेतावनी भी देते हैं कि यह शरीर मिला है, यह मौका मिला है, इसे खो मत देना, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है। यह मनुष्य जीवन ही है जिसमें आत्मा नाम पकड़ सकती है, शब्द पकड़ सकती है और धाम की यात्रा कर सकती है। अगर यह जीवन व्यर्थ कर दिया तो फिर जाने कब मौका मिले। इसलिए संत महात्मा यही पुकारते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। मनुष्य जीवन का असली मूल्य तब समझ आता है जब हमें यह एहसास हो कि यह जीवन केवल खाने पीने, कमाने और भोगने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन हमें आत्मा को उसके असली धाम तक पहुंचाने के लिए मिला है। यह संसार चाहे कितना भी सुंदर लगे, लेकिन इसकी हकीकत यही है कि यह सब नाशवान है। संत लोग हमें बार बार जगाते हैं कि भाई यहाँ मोह मत कर, ये तो पराया देश है। हम रोज़ देखते हैं कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। जितना भी मोह है वह सब अस्थाई है। माता पिता, पत्नी, बच्चे, मित्र, धन दौलत, घर बंगलो, सब यहीं रह जाना है। आत्मा जब शरीर छोड़कर जाएगी तो ये सब छोड़कर अकेली जाएगी। तो फिर क्यों आत्मा इस पराये देश के पीछे भाग रही है? क्यों अपने असली घर को भूल रही है? सद्गुरु हमें यह याद दिलाने आते हैं कि तेरा घर कहीं और है। ये तो पड़ाव है, सराय है। जैसे कोई मुसाफिर यात्रा में किसी सराय में ठहरता है, रात गुजारता है, भोजन करता है और फिर सुबह उठकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। लेकिन अगर वह मुसाफिर उस सराय को ही अपना घर मान ले और यहीं बसने लगे तो वह अपनी मंजिल को भूल जाएगा। आत्मा की हालत भी ऐसी ही है। ये संसार सराय है, लेकिन आत्मा ने इसे ही घर मान लिया है। शास्त्रों में आता है कि आत्मा परम धाम से उतरी,
परंतु जब यह माया के जाल में फंसी तो उसने खुद को शरीर मान लिया। आत्मा यह भूल गई कि मैं चेतन अंश हूं परमपिता का। उसने सोचना शुरू कर दिया कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, व्यापारी हूं। पर वास्तव में आत्मा इनमें से कुछ भी नहीं है। आत्मा शुद्ध चेतन सत्ता है। यह पहचान खो गई, इसलिए आत्मा दुखी है। संत कबीर कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो हे। यह शरीर मिट्टी का बना है। आत्मा जब तक इसमें है तब तक यह चलता है, परंतु एक दिन यही शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। संत इसीलिए कहते हैं कि भाई, इस मिट्टी से बनी काया को ही सब कुछ मत समझ, अपने असली घर को पहचान। जब संत कहते हैं धाम अपने चलो, तो उसका सीधा अर्थ है कि आत्मा को भीतर जाकर उस नाम और शब्द का सहारा लेना है जो उसे अपने असली धाम तक ले जाता है। संसार की चीजें आत्मा को ऊपर नहीं ले जा सकती। तीर्थ यात्राएं, दान पुण्य, हवन यज्ञ, पूजा पाठ, ये सब बाहरी साधन हैं। इनके अपने अपने लाभ हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को असली धाम तक पहुंचाने की ताकत केवल शब्द और नाम में है। एक शब्द में संत ने कहा है, नाम बिना सब सूना रे भाई, नाम बिना जग झूठा, नाम बिना नहीं छुटे कोई, नाम बिना पार न पाया। इस शब्द का संदेश यही है कि नाम के बिना आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। जब तक आत्मा को नाम नहीं मिलता, जब तक वह शब्द से जुड़ती नहीं, तब तक वह इस संसार रूपी पराये देश में भटकती रहती है। संसार में अगर हम देखें तो हर कोई दुखी है। अमीर है तो धन की चिंता है, गरीब है तो भूख की चिंता है। जिसके बच्चे हैं उसे बच्चों की चिंता है, जिसके बच्चे नहीं हैं उसे बच्चों के न होने की चिंता है। जिसके पास घर है उसे और बड़ा घर चाहिए, जिसके पास नहीं है उसे घर चाहिए। यानी यहाँ कोई संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का घर यहाँ नहीं है। आत्मा यहाँ संतुष्ट हो ही नहीं सकती। एक मिसाल दी जाती है, जैसे कोई मछली पानी से निकाली जाए, चाहे उसे सोने की थाली में रखो, चाहे उसे रत्न जवाहरात से सजाओ, चाहे उसे ठंडी हवाएं दो, वह चैन नहीं ले सकती। उसकी जान पानी में है। उसी तरह आत्मा की जान शब्द में है। आत्मा को संसार की वस्तुएं चाहे कितनी भी मिल जाए, उसका चैन वापस तब तक नहीं आएगा जब तक वह शब्द से नहीं जुड़ती। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि संसार की यह नाटकशाला चलती रहेगी। इसमें हम सब कलाकार हैं। किसी को राजा का रोल मिला है, किसी को गरीब का, किसी को मंत्री का, किसी को मजदूर का। पर नाटक खत्म होते ही सब अपने अपने कपड़े बदलकर बाहर आ जाते हैं। फिर वहाँ कोई राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं। उसी तरह मृत्यु के बाद न यह शरीर रहता है, न यह रिश्ते रहते हैं, न यह धन दौलत। आत्मा अकेली रह जाती है। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी ने अपने बेटे की शादी पर बहुत बड़ा खर्च किया। हजारों लोगों को बुलाया, बड़े बड़े पकवान बने, गहने जवाहरात बांटे। शादी के कुछ ही महीनों बाद व्यापारी अचानक बीमार पड़ा और मर गया। जब उसकी आत्मा शरीर से निकली तो उसे कुछ भी साथ नहीं गया, न महल, न गहने, न धन। उसकी आत्मा अकेली थी। तब उसे समझ आया कि मैंने सारा जीवन पराये देश की चीज़ों में लगाया, अपने घर की तैयारी नहीं की। संतों का यही संदेश है कि भाई, आज ही तैयारी करो, कल का कोई भरोसा नहीं। ये जीवन बहुमूल्य है। अगर इस जीवन में नाम पकड़ लिया, शब्द पकड़ लिया, तो आत्मा धीरे धीरे अपने धाम की यात्रा शुरू कर देगी। कबीर साहब ने भी कहा है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई बिहाबजू के जिम। यह संसार चक्की की तरह है। जैसे चक्की में गेहूं पड़ता है, वह पिसकर आटा बन जाता है, कोई भी साबुत नहीं बचता। उसी तरह यह संसार सबको पीस रहा है। राजा हो या रंक, सबको यह संसार पीसता है। केवल वही आत्मा बचती है जो नाम पकड़ लेती है, जो शब्द पकड़ लेती है। संसार के लोग अक्सर कहते हैं कि हमें तो घर परिवार, धन दौलत, रिश्ते ही सब कुछ लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यह सब सिर्फ कुछ समय तक है। मृत्यु आते ही सब छूट जाएगा। आत्मा अकेली जाएगी, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि अभी से तैयारी करो। एक शब्द आता है, घर अपना भूल्यो भटकियो, पर घर का सुख भूल्यो रे भाई। सतगुरु संग लगो मन मेरे, नाम बिना छूटे न ठोरी।
इस शब्द का भाव यही है कि आत्मा अपना असली घर भूलकर बाहर भटक रही है। असली सुख तो अपने घर में है, पर आत्मा उसे भूल गई है। सद्गुरु के संग लगकर ही वह अपने घर पहुंच सकती है। अब मैं आपको एक लंबी कथा सुनाता हूं जो आत्मा और संसार के इस भ्रम को बहुत सुंदर ढंग से समझाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही धनी और परोपकारी राजा था। उसके राज्य में किसी को कोई कमी नहीं थी। महल में अपार धन था, सेवक सेविकाएं थीं, सोने चांदी के खजाने भरे थे। लेकिन राजा का मन फिर भी संतुष्ट नहीं था। वह अक्सर सोचता, मैंने सब पा लिया, लेकिन दिल खाली क्यों है, सुख क्यों नहीं मिलता। एक दिन एक संत राजा के राज्य में आए। राजा ने संत को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, धन है, रत्न है, परिवार है, महल है, फिर भी मेरा मन क्यों उदास है, संतोष क्यों नहीं मिलता। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, क्योंकि यह सब तुम्हारा असली घर नहीं है। तू पराये देश में रह रहा है। जब तक तू अपने असली घर नहीं जाएगा, तब तक तुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, महाराज, मेरा असली घर कहाँ है? क्या यह महल, यह राज्य, यह सब मेरा घर नहीं है? संत बोले, नहीं राजन, यह सब सराय है। जैसे कोई यात्री सराय में रुकता है, भोजन करता है और सुबह आगे बढ़ जाता है, वैसे ही यह जीवन है। यह राज्य भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तेरा असली घर तो वहाँ है जहाँ से आत्मा आई है, परम धाम। वहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। वहाँ कोई जन्म मरण नहीं है। राजा ने संत से कहा, महाराज, मुझे उस धाम तक जाने का रास्ता बताइए। संत ने कहा, उस धाम तक जाने का साधन नाम और शब्द है। यदि तू नाम का सुमिरन करेगा, शब्द का ध्यान करेगा, तो धीरे धीरे तुझे भीतर का मार्ग मिलेगा और तू अपने घर पहुंच जाएगा। राजा को यह शिक्षा बहुत अच्छी लगी। उसने संत से नाम की दीक्षा ली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन संसार से हटने लगा। वह राज्य का काम करता रहा, प्रजा का पालन करता रहा, लेकिन भीतर उसका ध्यान सतगुरु और नाम में रहने लगा। कुछ वर्षों बाद जब राजा की मृत्यु हुई, तो उसकी आत्मा बड़ी शांति से शरीर से निकली। सेवक सेविकाएं, परिवार, महल सब रो रहे थे, पर आत्मा बड़ी प्रसन्न थी, क्योंकि अब उसे अपने घर लौटने का मार्ग मिल गया था। संत की कृपा से उसने पराये देश की मोह माया को छोड़कर अपने धाम की यात्रा शुरू कर दी। ये कथा हमें यही समझाती है कि चाहे कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, आत्मा को सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह अपने घर की ओर यात्रा शुरू नहीं करती। बाबा जी भी अक्सर यही समझाते हैं कि मनुष्य जीवन यात्रा का अवसर है। इसमें हम संसार का हिस्सा भी निभाएं और साथ ही अपने असली धाम की तैयारी भी करें। संसार को निभाते हुए भी दिल सतगुरु के चरणों में हो। अब सोचिए, अगर कोई परदेश में चला जाए, वहाँ नौकरी करे, व्यापार करे, घर बनाए, पर दिल हमेशा अपने गांव, अपने असली घर की ओर रहेगा। छुट्टियों में वह तुरंत वापस भागेगा। क्यों? क्योंकि असली अपनापन वहीं है। पराया देश चाहे कितना भी सुंदर लगे, वह मन को संतोष नहीं दे सकता। आत्मा की हालत भी वैसी ही है। इसलिए संत पुकारते हैं, भाई, धाम अपने चलो, पराये देश में क्यों रहना। यहाँ का सुख झूठा है, यहाँ का सहारा अस्थाई है। असली सुख अपने घर में है, असली शांति अपने धाम में है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि संसार में सब कुछ उधार का है। ये शरीर भी उधार का है, ये रिश्ते भी उधार के हैं, ये धन दौलत भी उधार की है। जब बुलावा आता है तो सब छोड़कर जाना पड़ता है। असली चीज जो साथ जाती है वह है नाम का अभ्यास, सतगुरु का दिया हुआ शब्द। संतों ने बार बार कहा है कि भाई, ये संसार तो एक मेले की तरह है। मेले में लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं और कुछ समय बाद सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। कोई वहीं बस नहीं जाता। लेकिन आत्मा ने इस मेले को ही स्थायी समझ लिया है, इसीलिए वह दुखी है। एक शब्द में संत कहते हैं, यह जग सराय ठहरण का, मत मानो इसको घर। घर तो तेरा आगे है भाई, सद्गुरु संग कर सुमिरन। इस शब्द का भाव यही है कि यह जगत सराय है, ठहरने की जगह है। इसे अपना घर मत समझ। तेरा घर तो आगे है और उस घर तक पहुंचने का साधन सतगुरु का दिया हुआ नाम है। एक बार किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि अगर संसार झूठा है तो फिर हमें यहां रहना क्यों पड़ा।
बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि संसार झूठा है लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि इसी संसार में हमें वह साधन मिलता है जिससे हम अपने असली घर जा सकते हैं। यह संसार एक स्कूल की तरह है। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, वहाँ खेल कूद भी करता है, मित्रता भी करता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य शिक्षा है। अगर वह केवल खेल कूद में लग जाए और पढ़ाई भूल जाए तो भविष्य बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार हम संसार में आए हैं ताकि यहाँ रहकर सतगुरु से जुड़ें, नाम पकड़ें और अपने असली घर की तैयारी करें। लेकिन अगर हम केवल खाने पीने, कमाने, भोगने में लग गए और असली उद्देश्य भूल गए तो आत्मा भटकती रह जाएगी। संसार हमें बार बार धोखा देता है, सुख के रूप में दुख देता है, लेकिन आत्मा फिर भी सीखती नहीं। एक उदाहरण सुनो। एक गांव में एक व्यक्ति था। वह बहुत मेहनत करता और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता। उसने सोचा कि अब मैं बड़ा घर बनाऊंगा और उसमें आराम से रहूंगा। उसने कई साल तक मेहनत की और एक सुंदर घर बना लिया। लेकिन घर बनने के कुछ ही समय बाद वह बीमार पड़ गया और मर गया। उसके परिवार वाले उस घर में रहने लगे, पर वह खुद तो चला गया। गांव के संत ने लोगों से कहा, देखो भाई, उसने इतना परिश्रम किया, घर बनाया, लेकिन एक दिन भी उसमें आराम नहीं कर सका। यह संसार ऐसा ही है। यहाँ मेहनत करो, धन जोड़ो, लेकिन सब यहीं छूट जाएगा। आत्मा को अपने घर की तैयारी करनी चाहिए। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं कि यह संसार ऐसे है जैसे ट्रेन का सफ़र। हम स्टेशन पर आते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, रास्ते में कोई साथी मिल जाता है, कोई सीट शेयर करता है, बातें करता है, पर जैसे ही उसका स्टेशन आता है वह उतर जाता है। न कोई रोके, न कोई पूछे। वैसे ही यह जीवन है। रिश्ते, नाते, परिवार सब साथ चलते हैं, पर मृत्यु रूपी स्टेशन आते ही सब छूट जाते हैं। आत्मा अकेली रह जाती है। इसलिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। एक शब्द और है, नाम बिना कुछ साथ न देवे, धन दौलत परिवार। नाम बिना सब बंधन भारी, नाम बिना अंधकार। यह शब्द हमें चेतावनी देता है कि नाम के बिना कुछ भी साथ नहीं जाता। धन दौलत परिवार सब बंधन है। असली उजाला तो नाम से ही है। अब देखो भाई, जब सद्गुरु हमें नाम देते हैं तो वह आत्मा को उस शक्ति से जोड़ते हैं जो हमारे असली धाम से आई है। यही शब्द सद्गुरु का असली वरदान है। यही शब्द आत्मा को ऊपर खींचता है। यही शब्द आत्मा को पराये देश से निकालकर अपने असली धाम तक पहुंचाता है। संसार की स्थिति वैसी है जैसे कोई परदेश में फंस गया हो और घर लौटने का टिकट उसी को मिला हो जिसे सद्गुरु ने छू लिया हो। बाकी लोग वहीं भटक रहे हैं। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि भाई, बड़ा भाग्यशाली है वह जिसने सद्गुरु पाया और नाम पकड़ लिया। एक बार की बात है, बाबा सावन सिंह जी के समय में एक साधक आया और बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरे पास साधना के लिए समय भी ना हो पाए। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, धन से कोई अपने धाम तक नहीं पहुंचता। असली पूंजी तो नाम है। अगर तू नाम का अभ्यास करेगा तो तेरा धाम निश्चित है। धन तो संसार का है, वह तो यहीं रह जाएगा। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि आदमी को जीवन का असली उद्देश्य भूल जाता है। वह सोचता है कि घर, परिवार, नौकरी, व्यापार ही सब कुछ है। पर जब जीवन का अंत आता है तब आत्मा को झकझोर कर एहसास होता है कि असली ठिकाना तो ये नहीं था। इसलिए संत पहले ही चेताते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। एक मिसाल दी जाती है। एक व्यक्ति पराये गांव में चला गया। वहां उसने मकान बनाया, जमीन खरीदी, व्यापार किया, पर लोग उसे हमेशा पराया ही समझते रहे। उसने सोचा कि अब तो मैंने यहाँ सब कुछ जमा लिया है, पर जब बीमारी आई तो किसी ने उसे अपनाया नहीं। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि अपना गांव तो अपना ही होता है। ठीक यही हालत हमारी आत्मा की है। ये संसार चाहे कितना भी अपना लगे, पर मृत्यु के समय सब साथ छोड़ देता है। आत्मा अकेली ही निकलती है, और अगर सद्गुरु का सहारा न हो तो उसे ठिकाना भी नहीं मिलता। शब्द में भी यही फरियाद है, घर को न भूलियो पंथी, ये देश पराया है। सद्गुरु के चरणों में ही निज धाम का साया है। सच्चे महापुरुष यही समझाते हैं कि जीवन का असली काम नाम से जुड़ना और शब्द में लीन होना है। अगर नाम से जुड़ गए तो आत्मा का रास्ता साफ हो जाता है।
फिर यह संसार पराया लगने लगता है और भीतर एक खिंचाव अपने धाम की तरफ उठता है। अब सोचने की बात यह है कि हम हर रोज इतना परिश्रम करते हैं, रोजगार, परिवार, दौड़ धूप, पर उस घर की तैयारी कितनी करते हैं जहां हमें हमेशा रहना है। ये प्रश्न हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। एक बुजुर्ग की घटना आती है। वह उम्र के आखिरी पड़ाव पर था। जब उससे पूछा गया, आपको सबसे बड़ा अफसोस किस बात का है, उसने आंसुओं के साथ कहा, काश मैंने अपनी आत्मा के घर की तैयारी पहले कर ली होती। मैंने जीवन भर सबके लिए मेहनत की, पर अपनी आत्मा के लिए कुछ न कर सका। उसकी यह बात सुनकर सब लोग हिल गए। ये सच्चाई है जो हम सबको जीवन रहते सोचनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि इंसान को दो ही चीज़ें रोज़ याद रखनी चाहिए, मौत और सद्गुरु। मौत की याद हमें झकझोरती है कि यह देश पराया है, और सद्गुरु की याद हमें राह दिखाती है कि अपना धाम कहाँ है। अगर ये दोनों यादें सच्चाई से दिल में बसा लें तो फिर हमारी दिशा सही हो जाती है। किसी श्रोता ने एक बार पूछा, सद्गुरु हमें कैसे पता चले कि हम सही रास्ते पर हैं? उत्तर मिला, जब तुम्हें संसार पराया लगने लगे और धाम की तड़प बढ़ने लगे, समझ लेना कि तुम रास्ते पर हो। जब भीतर की खींच तुम्हें नाम और शब्द में बैठा देती है, समझ लो कि आत्मा को घर की झलक मिल गई है। अंत में एक बहुत मार्मिक घटना, एक साधारण ग्रामीण महिला थी जो जीवन भर सद्गुरु का सुमिरन करती रही। वह बहुत गरीब थी, पर उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और शांति रहती थी। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसके घर वाले रो रहे थे, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, तुम लोग क्यों रोते हो? मैं तो अपने घर जा रही हूँ। यहाँ तो मैं मेहमान थी, अब असली धाम मिल रहा है। ये कहकर उसने शांति से प्राण त्याग दिए। वहाँ खड़े लोगों ने अनुभव किया कि सचमुच जिसने जीवन में सतगुरु का सहारा लिया, उसके लिए मृत्यु कोई डर नहीं, बल्कि अपने घर वापसी की घड़ी है। भाई जी, यही संदेश है। यह संसार पराया है। आत्मा का असली घर सतगुरु के चरणों से जुड़कर ही मिलता है। जो इस बात को गहराई से सोच लेगा, उसकी सोच हमेशा बदल जाएगी।